ओम साई राम। हे साई राम, और कोई माने या ना माने, मुझको तो यह पूरी तरह से यकीन है, जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे पास ही है और हमेशा मेरी सभी इच्छाएं तुम पूरे करोगे, यह मुझको यकीन है। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के आशीर्वादी और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और संदेश को लाइक करके कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। भक्तों, दुनिया के सारे लेख लेखना पर किसी के भावनाओं के साथ तुम कभी भी मत खेलना, क्योंकि किसी की अंतर आत्मा जब भी रोती है तो उसकी आवाज़ मुझे मेरे कानों तक पहुंच जाती है, फिर सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलनी ही चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम कभी किसी के भावनाओं के साथ खेलोगे, अगर तुम कभी किसी के अच्छे मन के साथ खेलोगे, तो तुम्हारे उन बुरे कर्मों का तुम्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। याद रखना, रंग और नूर से रंगीन कायनात सारी, पर मेरी ज़िंदगी का रंग तो प्यारे साई मुस्कान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है। प्यारे भक्तों, साई कहते हैं, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन तेरे गुजर जाएंगे। आज तो तुझे देखकर जो हंसते हैं वह कल तुझे देखकर पूरी तरह से चक रह जाएंगे। इसलिए याद रखना, जब भी तुम्हें जीवन में दुख हो तब दुखों का सामना करना सीखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। कठिनाई जब भी आती है तब कष्ट देती है, साई की श्रद्धा और सब्र में विश्वास रखे तो विधाता की खींची लकीर पर में बदल जाती है। प्यारे भक्तों, यही ताकत है साई बाबा के। कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि साई बाबा पर आस्था मुश्किल चाहे जैसे भी हो, निकलेगा ज़रूर कोई रास्ता और साई ज़रूर निकालेंगे कोई ना कोई पूरी तरह से रास्ता। प्यारे भक्तों, मंदिर में ज्योत और गुरुद्वार में ज्योति, गिरिजाघर में मोमबत्ती जलाते हैं, मगर लो सबकी एक जैसी होती है। इससे पता चलता है कि सबका मालिक एक है। ओम साई राम। तेरी किस्मत का तुझे से कोई ले नहीं सकता। पूरी तरह से यकीन कर मुझ पर, मैं अच्छा समय आने पर तुझे सबसे अच्छा ही दूंगा। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक तरह बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक परिवार है। प्यारे भक्तों, कहीं पर भी तुम रहो मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, मैं थामे रहूँगा कसकर तुम्हारा हाथ। सिर्फ मुझ पर यकीन करो, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, मैं साई राम हूँ जो मेरे प्यारे भक्तों का हमेशा हाथ पकड़ता हूँ और उन्हें हमेशा मैं आशीर्वाद देता ही रहता हूँ। सिर्फ यकीन करो, क्योंकि प्रार्थना वह नहीं जिसमें ज़रूरतों का बखान किया जाए, प्रार्थना तो मेरे लिए वही खास है जिसमें प्रत्येक सांस का धन्यवाद दिया जाए। प्यारे भक्तों, अगर तुम हर समय धन्यवाद भगवान को कहोगे तो पूरी तरह से भगवान तुम्हें और ज़्यादा देंगे। क्योंकि याद रखना, मंदिर में भगवान आपको कुछ तो दे, इसलिए मत जाना तो भगवान ने आपको बहुत कुछ दिए हैं, इसलिए मंदिर में जाना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मांग कर देखो साई बाबा से, जिसने भी मांगा है उसने पाया है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्यारे साई भक्तों, हारने ना दे, साई बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करो, हारने ना देना मेरे बाबा, मुश्किल इम्तिहान है,
जीत में हो साई, हम दोनों का मान है, क्योंकि तेरे भरोसे हूँ मैं और यही तेरी पहचान है। ओम साई राम। दूर पर आया पूरी तरह से, दर पर आया हूँ साई देवा, खाली हाथ ना लौटाना, देकर आशीष अपना मुझको, मेरा जीवन सफल बनाना, यही मेरी प्रार्थना है। प्यारे भक्तों, आप बस पूरी तरह से मुझ पर यकीन करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। यह तो मैं तुम्हें हर समय कहता ही रहता हूँ। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में वह बह जाता है, क्योंकि मछली पानी के शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में है, वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तैर जाता है। साई शक्ति सदैव साई भक्तों के साथ रहती है, और यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्त को एहसास तक नहीं होने देती कि वह एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में है। इसलिए कभी भी अपने सद्गुरु अपने साई बाबा पर से विश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए। भक्तों के लिए यह सोचना कि वह अकेले हैं बहुत बड़ी भूल है। हमें सदा साई नाम का जप करना चाहिए और हर समय ओम साई राम ओम साईनाथ कहते रहना चाहिए। प्यारे भक्तों, याद रखना, यही है कर्मों की नेकी। कुछ करने का दिल करे तो तुम भजन करो, कुछ पढ़ने का दिल करे तो श्री साई सच्चरित्र पढ़ो, कुछ खाने का मन करे तो गम खाओ, कुछ बोलने का ज़्यादा मन करे तो सच बोलो, कुछ तोड़ने का मन करे तो तुम्हारा अहंकार तोड़ दो, कुछ रखने का मन करे तो प्रेम रखो, कुछ फेंकने का मन करे तो नफरत फेंको। अपने कड़ू वचन से किसी का दिल न दुखाओ, यही एक कार्य करो। प्यारे भक्तों, यदि कोई कितना ही तुम्हारी निंदा क्यों न करे, फिर भी कड़ू उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार से इस प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि सदा तुम सुखी रहोगे। कौन कुछ भी कहे, लेकिन प्यारे भक्तों, कभी भी किसी का विचार मत करो, क्योंकि असल में अपनी परिस्थिति अपनों की ही पूरी तरह से पता रहती है। अगर कोई आपको कुछ भी कहे, फिर भी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, सिर्फ साई बाबा पर यकीन करना है और हर समय ओम साई राम कहना है। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तुम, मेरी रात का चिराग, मेरी ज़िंदगी भी है तुम। प्यारे भक्तों, इस जीवन में कोई रहे या नहीं रहे, लेकिन साई अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। जिस समस्या का हल समझ में ना आए, उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छे और सच्चे ही होंगे। प्यारे साई भक्तों, याद रखना, अगर आपके जीवन में हर समय बुरा वक्त आ रहा है, जितनी ज़्यादा तुम प्रयास कर रहे हो, उससे ज़्यादा तुम्हारा जीवन बुरा होता जा रहा है, तो सिर्फ सब कुछ उसी समय भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान सब कुछ ठीक करते हैं। सिर्फ वह देखते हैं कि इंसान के अंदर कितनी क्षमता है, जो वह कितने देर तक संयम रखता है। प्यारे भक्तों, लोगों की निंदा से परेशान होकर तुम अपना रास्ता कभी भी मत बदलना, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो, तब तक तुम्हारी यहाँ पर निंदा होती ही रहेगी। लेकिन तुम डरो मत, हम गया नहीं, अभी जिंदा है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो यह उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ बर्बाद करने से बेहतर है। हर समय साईं बाबा का नाम स्मरण करके
अपने जीवन को अच्छा बनाए जाए। प्यारे भक्तों, इस व्यवहार वह सीढ़ी है जहाँ पर हम मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पैदल चलने वालों की गलती दिखती है और जब पैदल चलते हैं तो गाड़ी वाले की उसे गलती दिखती है। आखिर खुद को वही परफेक्ट समझने की गलतफहमी कब तक रहेगी? याद रखना, जितना तुम अच्छे हो तुम्हारे से अच्छा कोई ना कोई वह कार्य कर सकता है। इसलिए खुद को ज़्यादा होशियार मत समझो। जंगल में हर रोज़ सुबह हिरन सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, वरना शेर पूरी तरह से मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर सोचता है मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा रहूँगा। मतलब एक कि अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है तो प्यारे भक्तों, तुम्हें हर दिन भागना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तुम संघर्ष करते रहो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, क्योंकि धीरज रखने के बाद वह गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी समय बुरी परिस्थिति में शांत रहना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कारण है। बुरी परिस्थिति में हमेशा शांत रहो और हर परिस्थितियों का सामना करना, यही तुम्हारा कार्य है। संबंध ज्ञान या पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब संबंध से स्थिति संभाली जा सकती है। मधुर संबंध बनाकर जीवन सार्थक कीजिए, हंसाते रहिए और हर समय साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, हारना जब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई तुमसे हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई तुम्हारे अपने से हो। याद रखना, कभी भी हार मान लोगे तो जीवन में कभी भी तुम उच्च ध्येय प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें उच्च ध्येय प्राप्त करना है तो सबसे पहले हर परिस्थिति का सामना करना सीखो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, अगर असफल तब भी तुम हो जाते हो जब तुम हार जाते हैं। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकते। अगर तुम ऐसे विचार करोगे तो असल में तुम भी कभी जीत नहीं सकते हो, इसीलिए कभी भी तुम असफल हो जाओगे। ऐसे नकारात्मक बातों को अपने मन में कभी भी मत लाना। प्यारे भक्तों, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण बलि अपना सब कुछ गवा बैठा। इसलिए हर व्यक्ति को अति से बचना चाहिए। अगर वह सोच हो कुछ भी हो, तुमको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम अति सोच कर बैठोगे तो याद रखना तुम्हारे जीवन में सबसे अति दुख आएंगे। इसीलिए किसी भी बात पर अति सोचना छोड़ो और हमेशा खुद पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों को मात देता है। आमिर के घर घर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर लगता है, लेकिन गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर आपकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोले पड़ते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब तुम्हारे बुराई की चर्चा हो तब तुम उधर लक्ष्य मत देना, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई रहती है। लेकिन तुम अपने बुराई को कम करने का प्रयास करो और जो गलती तुम कर रहे हो उन गलती को मान्य करने का प्रयास करो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ और अच्छा कारण है। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों,
बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा योग्य है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या ज़रूरत है? यही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। स्वस्थ रहे और हमेशा पूरी तरह से अच्छा रहे। यही मैं साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो साईं राम आपका संदेश भक्त सुन रहे, सिर्फ उनका ही नहीं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और जो हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं, उनके जीवन में कभी भी उनका तुम हाथ न छोड़ना। यही मैं साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, हक की बातें बोलने के लिए कलेजा तुम्हारे में चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ की ही काफ़ी है। यही एक सत्य है। भले ही कांच के आईने की कीमत हीरे से कम होती है, लेकिन हीरा पहनने के बाद आईने को ही ढूंढते हैं लोग। इसलिए याद रखना, कीमत पर कभी भी मत जाना, लेकिन जिस इंसान का जैसा कार्य है उस पर ही ज़्यादा लोग यकीन करते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, हर समय अपने कार्य को अच्छा करते रहो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे भक्तों, जहाँ कुछ मांगने से पहले मिल जाता है वह साईं बाबा का दरबार है। जहाँ पर अगर भक्त कुछ मांगने को साईं बाबा के पास जाए तो शिरडी के साईं उसके जीवन में हर समय सबसे ज़्यादा ही चीज़ें देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है मदद। हजारों से मांगो एक करता है। प्यारे भक्तों, अगर तुम मदद अपने व्यक्तियों को मांगोगे तो वह तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करेगा, लेकिन तुम मदद शिरडी के साईं बाबा से मांगोगे तो शिरडी के साईं अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। याद रखना, जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूरी तरह से दुख हो तब भी रोना मत। सिर्फ यकीन करो कि पूरी तरह से भगवान आपके साथ है। भक्तों, थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि थकान चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। यही बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। अगर आपको भी थकान हो रही है तो आपको चिंता को दूर रखना है। आपको सबसे पहले निराशा को दूर रखना है और घबराहट को भी दूर रखना है। तब आप कभी भी थकान महसूस नहीं करोगे। याद रखना प्यारे साईं भक्तों, जो साईं बाबा पर विश्वास करता है लेकिन पूरी तरह से साईं बाबा उसके साथ रहते हैं। विश्वास करो, जिस भक्त ने साईं बाबा पर यकीन रखा है उनके जीवन में साईं बाबा ने हर समय उनकी मदद किए है। बाहुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। प्यारे भक्तों, लेकिन भगवान के लिए वही प्रिय होता है जो हमेशा अच्छे कर्म करने में जुटा रहता है। याद रखना, बुरे कर्म वाले लोग यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों की यहाँ पर ज़रूर कमी है। इसलिए अच्छे कर्म करो और हर समय साईं बाबा पर यकीन करो। याद रखना, जीवन को उस तालाब की तरह बनाते रहो जहाँ शेर भी पानी पूरी तरह से पिए और बकरी भी पानी पिए, लेकिन सर झुकाकर। प्यारे भक्तों, चींटी से मेहनत सीखिए, बुगली से
तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन हमेशा अनुभव। एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों जरूरी रहता है। यही एक जीवन का असली सत्य है। भक्तों, सब दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वह है साईं बाबा का दरवाज़ा। उम्मीद साईं बाबा से रखिए, दुनिया से कभी उम्मीद ना रखना। मैं कहा अपराधी हूँ, मैं ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा, तो मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो मुझे शिरडी के साईं ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं, और मैंने कहा मैं सबसे ज़्यादा उदास हूँ, तो शिरडी के साईं ने कहा नज़र उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। प्यारे भक्तों, तब से मुझे यकीन होने लगा कि शिरडी के साईं जरूर अपने भक्तों के साथ रहते हैं। समय बर्बाद करने वाली आदतें से पूरी तरह से बचकर रहिए, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो समय अभी तुम्हारा गया है, फिर वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आता। यही एक सत्य है। प्यारे भक्तों, एक बंटवारा ऐसा भी, पिता पुत्र के बीच जायदाद का ऐसा वैसा पूरी तरह से बंटवारा अपने ज़िंदगी में पहले कभी पूरी तरह से नहीं देखा होगा। याद रखना, उस एक जीत को पाने के लिए हज़ारों बार हारने को तैयार तुम्हें रहना होगा। याद रखना, हर समय जीत तुम्हें किसी भी समय प्राप्त हो सकती है, सिर्फ तुम्हें यकीन करना है। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं कभी भी जीवन में पूरी तरह से चिंता करने की नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें आएंगे। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन कभी बुद्धि नहीं। बुद्धि पूरी तरह से अगर तुम्हें पूरी तरह से होनी चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें अनुभव लेना होगा। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। विशारद के दौलतमंद क्या जाने मेहनत का नशा। जिंदगी वो नहीं जो अपने पुरखों पर जी जाए, तो ज़िंदगी वह है खुद पर यकीन और साईं बाबा पर यकीन रखकर ही जीवन को अच्छी तरह से जिया जा सकता है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का आज का प्रेमळ और भक्तिमय संदेश पूरे सुने हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।